अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहमद फूड रेसिपी एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो है वो ज़िंगर शवारमा जो है वो बनाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है। बाज़ार से तो आपने खाया होगा, अब वैसा ही टेस्ट जो है, वैसा ही क्रिस्पीपन जो है वो इसमें ख़ुद घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट का जो है वो पीस लेना है, या गोश्त जो है अपने वो चेस्ट का ही इसमें ऐड कर लें, या आप जो है वो लेग का वो भी बहुत ही अच्छा होगा अगर वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी कटिंग जो है कर लेनी है। इस तरह हमने लंबी शेप में इसको काट लेना है। यहाँ पर काटने के बाद हमने इसको जो है वो मसाला जात लगाने हैं। लाइट ही मसाला जात लगाने हैं, ज़्यादा तेज़ जो है वो नहीं लगाने। यहाँ पर मैं 8 शवारमा जो है उसके लिए ये तैयार करने लगा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 चम्मच नमक इसमें ऐड करना है, और उसके बाद दरदर मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स जो है वो भी इसमें 1 चम्मच जो है टीस्पून जो बोलते हैं वो ऐड करना है। उसके बाद हल्दी इसमें ऐड करनी है। उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला वो इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, 2 चुटकी। उसके बाद ये तिक्का मसाला जो है ये हमने 2 बड़े खाने वाले चम्मच जो है वो इसमें ऐड करने हैं। और ये ऐड करने के साथ ही इसमें लहसुन और अदरक का 1 खाने वाला चम्मच जो है वो पेस्ट इसमें ऐड करना है। उसके बाद सिरका वो भी 2 खाने वाले चम्मच इसमें ऐड करना है। और ये 2 चम्मच ऐड करने के बाद हमने इसमें लेमन का रस जो है वो भी तकरीबन 1 बड़ा खाने वाला चम्मच जो है वो इसमें ऐड करना है। और इसको ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, और मिक्स करके हमने तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। यानी इसकी मैरिनेशन जो है हमने करनी है वो तकरीबन 1.5 घंटे तक के लिए इसको छोड़ देना है। उसके साथ ही हमने जो इसमें सॉसेज इस्तेमाल होनी है, इसमें सबसे पहले ये वाइट सॉस है। ये मैं रेसिपी जो है अलग जो है एक दफ़ा अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर इतना टाइम नहीं कि वो भी साथ ही जो है वो अपलोड की जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और साथ ही ये रेड सॉस जो है ये भी मैंने ख़ुद घर पे तैयार की है, आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है इसकी रेसिपी मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। उसके साथ ये देखें जी, मैरिनेशन हो किए हुए हमें 1.5 से 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। अब इसकी हमने ज़िंगर जो है पीसेस वो हमने तैयार करने हैं। यहाँ पर ये मैदा है, तकरीबन 1 किलो के करीब है। इसको हमने छान लिया था पहले। अब ये पानी है, इसमें कुछ भी कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। और यहाँ पर कढ़ाई जो है हमने चूल्हे पर चढ़ा ली है। यहाँ पर हम इसके ज़िंगर पीसेस जो है वो तैयार करेंगे। यहाँ पर इसको मैदे में हमने अच्छी तरह रखना है, और इनको अच्छी तरह मैदा लगाना है। और मैदा लगाने के साथ ही वही कोटिंग जो है हमने दोबारा करनी है। इसको अच्छी तरह हमने जाड़ लेना है, और जाड़ने के बाद हमने इसको पानी में सिंपली जैसे कि ज़िंगर बर्गर बनाते हुए उसको करते हैं डिप करना है। और ये इस तरह दोबारा जो है इसको मैदा लगाना है। ये इसलिए होगा कि इस पर क्रम्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो आएंगे, और ताकि वो ज़िंगर शवारमे का जो टेस्ट जो है वो क्रिस्पीपन जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। देखिए यहाँ पर जो है ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, इस पर हम ऐड करना है। हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट एक साइड और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड। और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना और ज़्यादा स्लो भी नहीं कर देना। तो यहाँ पर जो है इसकी साइड जो है 3 से 3.5 मिनट हो चुके थे, हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ज़िंगर पीसेस जो हैं वो तकरीबन जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के जो हैं वो क्रम्स जो हैं इनके ऊपर जो है, और इनकी जो लुक है वो कितनी खूबसूरत जो है वो आ रही है। यहाँ पर ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पीसेस हैं ये बहुत ही मज़े के जो तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने तवा जो है वो चूल्हे पर चढ़ा लिया, उस पर हल्का सा हमने ऑयल या घी जो है वो लगा लेना है, और शवारमे की ब्रेड जो है उसको गर्म करना है। और इसको हमने अच्छी तरह गर्म करना है, नॉर्मल फ्लेम पर ही कर लें। और इसकी दोनों साइड जो है हमने हल्की सी लाइटिश ब्राउन जो है वो होने देनी है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। यहाँ पर ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रेड जो है तकरीबन जो है वो ब्राउन जो है वो दोनों साइडों से हो चुकी है। ये देखें, चेक कर लें। अब हम इसको जो है उतार लेंगे, और यहाँ पर जो है हमने अब तैयारी जो है बाकी सारी मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर ये ज़िंगर पीसेस जो हैं वो भी हमने मुकम्मल जो है वो तैयार कर लिए हैं। उसके बाद ये देखें ब्रेड जो है वो भी गर्म कर ली है।
और साथ ही ये सैलड के तौर पर हमने सलाद के तौर पर जो है खीरा जो है मैंने स्लाइसिस में जो है इसको कटिंग की है इसकी। और आप जो है जैसे भी आपका दिल करे कर सकते हैं। ये रेड सॉस और ये वाइट सॉस। उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पर हमने जो पीसीस जो जिंगर के उनको ऐसे कट लगा लेने हैं। अगर कट लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाते तो भी ऐसे ही आप उसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड जो है उसके ऊपर हमने सबसे पहले वाइट सॉस जो हमने खुद ही तैयार करनी है वो इस पर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह भर के हमने लगाना है। उसके ऊपर रेड सॉस जो है ये जितना आप तीखा करना चाहते हैं, जितना आप स्पाइसी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सॉसेज लगाने के बाद इसके ऊपर सैलेड जो है वो ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सैलेड जो यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर हमने जो जिंगर पीसेस जो मैंने कट करके रखे थे, आप ऐसे ही पूरा पीस जो है वो भी रख सकते हैं। इस तरह हमने पीसेस रखने हैं। और ये पीसेस रखने के बाद हमने इसके ऊपर वाइट सॉस जो है उसकी एक और लेयर जो है वो लगानी है, ताकि जब हम एक बाइट लें तो हमें जो है बहुत ही अच्छा सा जायका जो है महसूस हो और हमारे मुँह से निकले वाह मज़ा आ गया है। तो चलो दोस्तों, हुण ये शवारमा तैयार हो गया है। तो हुण तुसी अपने दोस्तां नूं खुद भी खा सकते हो। इस तरह हमने इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर जो है इसको अच्छी तरह रैप कर लेना है। रैप ये मुकम्मल भी कर सकते हैं या इसको हाफ जो है रैप जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा शवारमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसे सर्व जो है वो कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों को मेरी रेसिपी जो है पसंद आई है तो इसे ज़रूर एक लाइक किया करें, इसको शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी इसमें कोई फ़ायदा हो जाए, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। और जो वीडियो पर नए होते हैं, रेसिपी पर नए होते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलें दोस्तों, मेरे आइंदा आने वाली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।